तो दोस्तों क्या सच में नहीं जानते हैं कि कौन आनंद मोहन को छुड़ाए हैं? अब आपको चलना पड़ेगा इतिहास में बीजेपी का। आप बोलेंगे कि बीजेपी का इतिहास क्या है? लेकिन ऐसा कर्म कर दिए हैं, ऐसा न जाने क्या क्या आपको दंगा फसाद सभी चीज आपको कर दिए हैं, जो इतिहास एक बन गया है बीजेपी। उसी तीर को तर्कस के रूप में आनंद मोहन को बनाने के लिए बिहार में आपको 2024 में जो इलेक्शन होने वाला है, उसको आपको उसी में आपको एक तीर को आपको निकाला गया है कि यादव मुस्लिम और ज्यादा से ज्यादा संख्या में आपको 27 अपराधियों निकल रहा है। इस घड़ी में आपको बिहार में जंगल राज फिर से लाया जा रहा है और तेजस्वी ये जंगल राज पार्ट 2 का खेल खेल रहे हैं। आखिर मीडिया क्यों भाई, क्यों आनंद मोहन का ही चर्चा चल रही है? बहुत सारे 27 अपराधी निकल रहा है। 1994 1990 के ईस्वी में जब चल रही थी कमंडल और मंडल की लड़ाई, उस समय अपने राजा राजपूतों के लिए अलग होकर एक अलग पार्टी का निर्माण किया आनंद मोहन। तो ये भूला नहीं जा सकता। एक राजपूत का वोट लेने के लिए आपको खूंखार अपराधी को छोड़कर वोट नहीं लेंगे। तेजस्वी जी ऐसा कभी नहीं कर सकते। तो दोस्तों आप लोग दलित हो गया, एसटी हो गया, मुस्लिम हो गया, बेफिक्र रहे कि आपको अपमानित करते हैं, कभी भी नहीं कि अपमानित किया है। ये आपको इतिहास बताता है। लालू जी का आपको इतिहास है। उन्हीं को पद चिन्हों पर चलने वाला तेजस्वी यादव कभी भी दलित विरोधी नहीं बोल सकता। तो दोस्तों आज का राजनीतिक में आनंद मोहन का रिहाई को लेकर काफी चर्चाएं चल रही। मीडिया हो, प्रेस हो, अखबार हो, सभी जगह आपको देख सकते हैं आनंद मोहन आज के दिन छाए हुए। आखिर क्या है भाई, आनंद मोहन कौन है, क्या है, ये सब मैं बताऊंगा। आखिर कौन आनंद मोहन को आपको रिहाई कराए हैं, क्यों कराए हैं, कौन पार्टी कराई है, क्या तेजस्वी कराए हैं, क्या नीतीश करवाए हैं, क्या बिहार के आपको अगला जो मुख्यमंत्री बनने के लिए तेजस्वी जी कराए हैं, या हमारे केंद्र के मोदी सरकार कराए, ये मैं सारी जानकारियां आपको दूंगा। आपको पूरी जानकारी में हर एक वीडियो, हर एक अखबार को देखने परखने के बाद ये पूरी सच्चाई मैं आप लोग को बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों, देख सकते हैं एक खूंखार अपराधी आपको जेल से रिहा होने पर सारी मीडिया आपको कैसे तरफड़ा रही है, कैसी उथल पुथल मचा रही है, आप देख सकते हैं। हर जगह आपको विकास की बात होनी चाहिए, लेकिन आपको अभी आनंद मोहन खूंखार अपराधी कहे तो आपको बाहुबली का भी चर्चाएं चल रही है। आखिर क्यों? ये सब जानने से पहले मेरा नाम सोनू कुमार हुआ, आप देख रहे हैं अरबीन हिंदुस्तान। तो दोस्तों क्या सच में नहीं जानते हैं कि कौन आनंद मोहन को छुड़ाए हैं? तो दोस्तों इस रिपोर्ट में बने रहें, आपको मैं बताता हूं। जी दोस्तों, आपको सच में नहीं जानते हैं तो लीजिए, आपको छुड़ाने वाला और कोई नहीं, आपको बीजेपी ही। हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं, आप बोल सकते हैं कि मीडिया वाला पागल हो गया, लेकिन ये सच्चाई है। आपको मैं सच्चाई बता रहा हूं कि बीजेपी ही छुड़वाई। आखिर क्यों बीजेपी छुड़वाई? इसे जानने से पूर्व आपको चलना पड़ेगा इतिहास में बीजेपी का। आप बोलेंगे कि बीजेपी का इतिहास क्या है? लेकिन ऐसा कर्म कर दिए हैं, ऐसा न जाने क्या क्या आपको दंगा फसाद सभी चीज आपको कर दिए हैं, जो इतिहास एक बन गया है बीजेपी का। जी हाँ दोस्तों, आपको मैं ले चलता हूं आपको गुजरात इलेक्शन। उस गुजरात इलेक्शन में कई रेपिस्टों, कई आपको अपराधियों को आपको छोड़ा गया था इलेक्शन के पूर्व। उसी को दोहराया बिहार में जा रहा है। आपको बलिस्तानों को, आपको परिवारों के साथ रेप हुआ था, उस 11 आपको रेपिस्टों को आपको रिहा किया है। तो दोस्तों, जब
गुजरात में इलेक्शन होती है, उस समय बाबा राम रहीम को पेरोल पर निकाला जाता है। पेरोल पर इसलिए निकाला जाता है कि इलेक्शन में प्रचार करें, अपने जो भी उनका श्रद्धालु है, भक्तों है, और उस भक्तों को अपने वोट में कैसे कन्वर्ट किया जाए, ये आपको बीजेपी काम करती है। उसी कड़ी में आपको बिहार में ये आपको स्थिति को दोहराया जा रहा है कि कैसे आपको विरोधी को निकाल देंगे तो आपको सारे जो साथ में है, जो अभी सरकार में है, उन पर सारे इंजाम चले जाए। ये सब स्थिति बनाती है बीजेपी बिहार में। तो आप लोग भ्रमित मत होइए और भरमाइए मत कि दलितों को अपमानित किया जा रहा है, दलितों को विरोध किया जाता है। ओबीसी, बैकवर्ड, दलित, एससी एसटी मेजोरिटी को कभी अपमानित नहीं करेगी आरजेडी सरकार, कभी भी तेजस्वी अपमानित करने का काम नहीं करेंगे, क्योंकि लालू का परिवार है, लालू जी कभी भी ऐसा सलाह नहीं दे सकते। तो दोस्तों, बेफिक्र रहिए और चिंताएं मुक्त रहिए कि हमारे समाज को अपमानित किया गया। ये आप दूर दूर तक कनेक्शन नहीं है, ये आपको कनेक्शन कहाँ से जुड़ रही है जो आप समझ सकते हैं। से बाबा राम रहीम इलेक्शन होने के बाद फिर से बाबा राम रहीम आपको जेल में चले जाते, आखिर क्यों? उसी को आपको तीर को तरकस बनाने के लिए आनंद मोहन को, उसी तीर को तर्कस के रूप में आनंद मोहन को बनाने के लिए बिहार में आपको 2024 में जो इलेक्शन होने वाला है, उसी में आपको ये तीर को आपको निकाला गया है। और ये तीर 1994 में एक खूंखार अपराधी थे, और ये ऐसा तीर है कि इससे लोग डरता है। लोग माफिया, एक समय का एक गुंडा राज, एक आपको समझिए तो आप बोल सकते हैं बाहुबली, एक ऐसा बाहुबली है जो निकाला गया है। ऐसा धनुष का तीर तरकश में से निकाला गया है कि आप देख सकते हैं। ये तीर आपको 2024 में चलेगा, और ये आपको कंफर्म है कि आपको ये तीर आपको चलाया जाएगा। लेकिन आपको सवाल होगा कि नीतीश बाबू अभी तक चुप क्यों? चुप रहने की वजह है, आप देख सकते हैं, अगर एक शब्द बोलते हैं तो केस हो जाती है। सरकार के विरोध अगर बोलते हैं तो केस हो जाता है। आप बोलेंगे कि साबुद्दीन का जब जेल में छूट रहे थे तो आप सुप्रीम कोर्ट तक गए, लेकिन उस समय की बात कुछ और था, आज की बात कुछ और है। आप लोग सभी लोग बोल रहे हैं कि यादव मुस्लिम, और ज्यादा से ज्यादा संख्या में आपको 27 अपराधियों निकल रहा है। इस घड़ी में आपको बिहार में जंगल राज फिर से लाया जा रहा है, और तेजस्वी ये जंगल राज पार्ट 2 का खेल खेल रहे हैं। पिताजी इससे पहले पार्ट 1 कर चुके थे, और ये पार्ट 2 का खेल खेलने जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ये ऐसा बात नहीं। आप लोग का दलित हो गया, एसटी एसटी माइनॉरिटी समाज को भ्रमित किया जा रहा है, भ्रमित करके आपको भरमाया जा रहा है कि ये आपको 2024 में कैसे भी करके बीजेपी चाह रही है कि मेरा सरकार बने। लेकिन आप लोग इतना बेवकूफ नहीं, बेवकूफ बनने की जरूरत नहीं है। आप देख सकते हैं कि कैसे बीजेपी खेल करती है। ये सब बीजेपी के खेल रहती है कि कब किसको निकालना है, कब कहां पर ये आपको तीर डालना है कि आपको सटीक जगह पर आपको काम करना। आप देख सकते हैं ये तीर निकला हुआ आपको मत्थे चढ़ रही है नीतीश बाबू और तेजस्वी। बोला जा रहा है कि दलित विरोधी हो गए। कब से भाई? जो दलित को सोचने वाला, दलित को संवारने वाला, एसटी एसटी को बात करने वाले, कब से विरोध हो गए? आप लोग समझिए इस चाल को, आप लोग इस चाल को समझिए और बुझिए कि क्यों आनंद मोहन को निकाला गया। आखिर मीडिया क्यों भाई, क्यों आनंद मोहन का ही चर्चा चल रही है? बहुत सारे 27 अपराधी निकल रहा है,
लेकिन ऐसा नहीं कर रहा, क्योंकि स्वर्ण नेशनल मीडिया वाला सभी स्वर्ण जाति को प्राथमिकता देकर आपको दलित को नीचे किया जा रहा है। लेकिन दलित समाज में एक ऐसा बवंडर सी आपको हवा उठी है कि आपको विरोधी को माइंड में ऐसा विरोधी दल ऐसा माइंड में आपको डाला जा रहा है कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार विरोधी हो रहे हैं। लेकिन ऐसा बात नहीं है। बिहार की आपको सोचते हैं, बिहार को समझते हैं। इस कड़ी में अभी तक आपको नीतीश कुमार जी चुप हैं, क्योंकि बीजेपी ऐसा खेल कर देती, कुछ भी करिए, कुछ भी बोलिए। हाल ही में आप ही देख सकते हैं, तेजस्वी जी का फंसाया गया है, राहुल गांधी को फंसाया गया है, लेकिन इस मुद्दे पर बोलना नहीं चाहते। वो अपना काम कर रहे हैं। आप लोग अपनी बात को ऐसे समझा कीजिए, आप लोग ये बात को समझा करें कि बीजेपी कहाँ से गेम कर रही है, माइंड को कहाँ से कन्वर्ट कर दे रही है और एक काम कर रही है। आखिर बोला जा रहा है कि राजपूतों की वोट लेने के लिए। तो दोस्तों, राजपूतों की आपको जनसंख्या परसेंटेज मात्र 15%, वही यादवों की 85%। किस जाति का ज्यादा हुआ? क्यों ऐसा अपराधी को, और खास करके अपराधी को निकालकर, एक देश में जो अपराधी हमेशा किसी को भलाई नहीं करेगा, वो आपको आज साथ है तो कल आपको दगा देगा। क्योंकि पहले आनंद मोहन लालू यादव जी के साथ थे। उस 1994 1990 की ईस्वी में जब चल रही थी कमंडल और मंडल की लड़ाई, उस समय अपने राजा राजपूतों के लिए अलग होकर एक अलग पार्टी का निर्माण किया आनंद मोहन। तो ये भूला नहीं जा सकता। एक राजपूत का वोट लेने के लिए आपको खूंखार अपराधी को छोड़कर वोट नहीं लेंगे। तेजस्वी जी ऐसा कभी नहीं कर सकते। तो दोस्तों, आप लोग दलित हो गया, एसटी हो गया, मुस्लिम हो गया, बेफिक्र रहे कि आपको अपमानित करते हैं, कभी भी नहीं अपमानित किया है। ये आपको इतिहास बताता है, लालू जी का आपको इतिहास। उन्हीं को पद चिन्हों पर चलने वाला तेजस्वी यादव कभी भी दलित विरोधी नहीं बोल सकता। दलित के विरोध अपोजिट में जाकर काम कभी नहीं कदम उठा सकते। अगर बीजेपी चाहती है आनंद मोहन नहीं छूटे, तो चर्चाएं सिर्फ क्यों कर रही है? क्यों जैसे सरकार आपको हटने पर आपको सभी नेता धरना पर आ गए थे, उसी कड़ी में क्यों नहीं आ रहे? क्यों नहीं विरोध कर रहे हैं? क्योंकि जानते हैं कि सारा खेल हमारा ही है, किया हूं हमारा ही। मीडिया पर चर्चाएं सिर्फ चला रहे हैं कि माइंड कन्वर्ट हो और दलित को माइंड को आपको डिफरेंट किया जाए, माइंड चेंज किया जाए, ताकि 2024 में मेरा एक काम आए। तो दोस्तों, इस तीर को समझिए, कहां पर ये आपको तीर गिर रहा है। ये तीर निकाला गया है इसलिए दलितों को आपको लेने के लिए, कि एक दलित समाज को अपराध किया है, उसको निकाला जा रहा है। क्योंकि बिहार में सरकार है किसका है? तो आपको तेजस्वी नीतीश का है। यहाँ तक प्रशासन से लेके हर चीज आपके पास है। ईडी, सीबीआई, सब कुछ आप न चाहते हुए भी आप तेजस्वी के घर यहाँ आप छापा मरवा सकते हैं, आपको सीबीआई का रेड कर सकते हैं। तो आखिर क्यों एक अपराधी एक बाहुबली निकला है, क्यों नहीं आप लोग रोके? आपकी सरकार है, क्या आपका बिहार नहीं है? क्या आपका राज नहीं है? आप लोग सभी का है। क्योंकि एक अपराधी किसी देश का नहीं हो सकता, किसी राज्य का नहीं हो सकता। वो हमेशा अपराध करने के लिए सोचेगा, कहीं भी वो अपराधी रहेगा। माँ, बहन, बेटी को रेप करने की, इज्जत लूटने का एक प्रयास ही करे। जहां तक आर्थिक, सामूहिक, हर चीज में आपको विघन डालेगी और देश को एक अखंडता, एकता की अखंडता की, और देश की एकता अखंडता का आपको तोड़ेगा। तो दोस्तों, किसी भी जाति का, यादव हो, पंडित हो, भूमियार हो, राजपूत हो, किसी भी जाति का अपराधी एक अपराधी होता है।
तो मैं कभी नहीं साथ दूंगा कि बिहार में तेजस्वी जी निकाल रहे हैं राजपूतों का वोट लेकर। तो मैं कभी नहीं ये मान सकता कि बिहार में तेजस्वी यादव निकाल रहे हैं राजपूतों की वोट लेने के लिए। कभी नहीं ऐसा कर सकते। तो दलित समाज आप लोग को भरमाया जा रहा है और एक अंदर से एक ऐसा बवंडर उठाया जा रहा है कि आपको वोट लेने के लिए ये सारी व्यवस्था किया जा रहा है 2024 के लिए। तो ये सब समझा कीजिए, हर कानून को, हर दायरे को समझिए, कहां पर क्या कर रहा है। ये सब बीजेपी के चाल है दोस्तों, चाल को समझिए। और बात करते हैं चिराग पासवान। चिराग पासवान जी, आपने बहुत अच्छे नेता हैं, वक्ता हैं। आप ही भाषण में बोलिए आनंद मोहन की सजा पूरा हो गया है, उनको छोड़ा जाए जेल से। ये छोड़ने के पहले का आपको भाषा था, लेकिन जब छूट गए हैं उसके बाद में आप बोल रहे हैं कि नीतीश जी दलित का नेता नहीं, दलित विरोधी है, दलित विरोधी बन चुके हैं। दोस्तों, ये आप समझ सकते हैं ये बोली कहां से बोल रहे हैं, चिराग पासवान जी। बाकी आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो 3 दिन पहले बयान आती है आनंद मोहन की कि हमारे मोदी जी आपको छोड़ा दें। तो दोस्तों, मोदी जी कौन? दो ही ऐसे सक्रिय नेता हैं, एक बिहार में, एक केंद्र में। आखिर आपको बयान आप सुन सकते हैं। तो दोस्तों, ये सब आपको एक जाल फेंका जा रहा है कि कैसे करके आपको चिड़िया दाना चुगने आए और उस जाल में फंसे। तो दोस्तों, आप लोग का सचेत होना है, आप लोग को सचना है, आप लोग को देखना है कि कहां पर क्या कर रही है सरकार। ये सब मुद्दा अभी आपको रोजगार देने का है, रोजगार दे नहीं पा रही है सरकार। तो किसी न किसी मुद्दे को भटकाने के लिए आपको ये सब काम कर रही है। तो दोस्तों, आनंद मोहन को कौन निकाला है, ये रिपोर्ट देखकर आप खुद समझ गए, खूब अच्छे से समझ गए। माइंड आप स्थिर कीजिए और सोचिए, विचारिए कि आखिर ऐसा क्यों होता है। इलेक्शन से पहले आपको ये सब कांडे होती है जहां पर सरकार बीजेपी के नहीं होती। तो दोस्तों, सोचने और विचारने की ये सब काम है। ये नहीं कि आप दिमाग में बैठा लें कि मेरी जाति का विरोध है, आकर सरकार काम कर रही है। ऐसा बात नहीं। सोचिए, विचारिए, तब जाकर बोलिए। तो दोस्तों, ये आपको रिपोर्ट बहुत देखा, समझा और देखने के बाद ये रिपोर्ट मैं बनाया। तो दोस्तों, ये रिपोर्ट कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बने रहें आरबीएन हिंदुस्तान।